विद्यालय पेयरिंग के बाद जो बिल्डिंग खाली हुई है उसके लिए सरकार की यह योजना है, उसके लिए आदेश आ चुका है। बाकायदा 2.5 पन्ने का आदेश है। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसमें होने क्या वाला है। उसमें बेसिकली जो होने वाला है वो बाल वाटिका के लिए। लेकिन आंगनबाड़ी की तो खुद की बिल्डिंग बनी हुई है। अजीब बात नहीं है कि आंगनबाड़ी लगभग अभी कुछ तो जल्दी ही बनी है, हमारी ग्राम सभा में जल्दी बनी, उसका कमरा ही अलग बना हुआ, उस बिल्डिंग का फिर क्या होगा। चलिए खैर, अवगत कराना है कि बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग व आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं, अन्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य, शाला व पूर्व शिक्षा और पोषण से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन उपस्थित होकर शाला पूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों को सुखद अनुभूति वातावरण प्रदान किए जाने और विभागीय योजनाओं को सुचारू रूप से संचालन सहित आधारभूत सुविधाओं से युक्त संचालन स्थल आंगनबाड़ी केंद्र भवन की आवश्यकता होती है। अरे पहले से बनी है भैया, कितनी बार बोले, हमारे ग्राम सभा में बनी है 2 बिल्डिंगें, जल्दी बनी है। नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शालापूर्व शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इस हेतु समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आयु वर्ग में 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु निरंतर संसाधन वातावरण सृजन संबंधी कार्य किया जा रहा है तथा संरचनात्मक सुविधाओं एवं शैक्षणिक सामग्री से संतृप्त किया जा रहा है। वर्तमान में विद्यालय परिसर में अवस्थित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका घोषित किया गया है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत जनपदों में कतिपय विद्यालयों युग्मन पेयरिंग अब स्कूल के उपरांत रिक्त विद्यालयों का उपयोग बाल वाटिका के रूप में किए जाने की अपेक्षा की गई है। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश क्रमशः प्रेषित पद दिनांक 16 जून 2025 9 जुलाई 2025 द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के अंतर्गत कुल 10,827 विद्यालयों में मैपिंग उपयुक्तता के आधार पर निकटता आंगनबाड़ी से कराते हुए शिफ्टिंग का कार्य की जानी। इसके लिए जनपद स्तर पर सर्वेक्षण कराया जाना है। सर्वेक्षण शिफ्टिंग संबंधी कार्य सर्वेक्षण शिफ्टिंग किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई है। नंबर 1, जनपद के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ बैठक की जाएगी। विकास खंड स्तर बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर लिया जाए, जिससे संबंधित विद्यालय में निकटता आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट कराने के संबंध में तथ्यात्मक औचित्य का पता चल सके। आगे सर्वेक्षण में निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई की जानी है। रिक्त विद्यालय में यह देख लें क्या विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष में अथवा विद्यालय के परिसर में विभागीय भवन में पूर्व से केंद्र संचालन हो। नंबर 4, सर्वेक्षण में निम्न बिंदुओं की कार्रवाई की जानी है। रिक्त विद्यालय में यह देख लें क्या विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष अथवा विद्यालय परिसर विभागीय भवन में पूर्व में केंद्र संचालन हो रहा है। ऐसी स्थिति में रिक्त विद्यालय में बाल वाटिका, आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चे विद्यालय भवन की आधारभूत सुविधाओं तथा पेयजल, शौचालय व प्ले एरिया का अधिक सुगमता से उपयोग कर सकेंगे, जो उनकी लर्निंग में सहायक होगा। रिक्त हुए विद्यालय के निकटस्थ ऐसी आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट करने के प्रस्तावित किया जाए जो अधिकतम 500 मीटर अथवा उसके आसपास दूरी पर हो। शिफ्टिंग प्रस्तावित करने से बुरी अभी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय के भवन की स्थिति संतोषजनक अथवा बच्चों की सुविधा और दृष्टिगत उपयुक्त है। नंबर 3, यदि रिक्त विद्यालय के भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं है तो निकटतम आंगनबाड़ी से विद्यालय की दूरी अधिक है तो बच्चों की सुविधा दृष्टि से अनुपयुक्त पाए जाने पर आंगनबाड़ी शिफ्ट न किया जाए। यदि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन वर्तमान बेहतर ढंग से हो रहा तो संचालन स्थल पर आधारभूत सुविधाओं तथा पेयजल, शौचालय व विद्युतीकरण आदि की संतरता के साथ बच्चों के लिए प्ले एरिया भवन स्थिति संतोषजनक है तो ऐसे केंद्रों को शिफ्टिंग के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। विभागीय रणनीति बेसिक शिक्षा विभाग बाल विकास विभाग द्वारा क्रमशः अपने खंड शिक्षा अधिकारियों बाल विकास अधिकारियों के माध्यम से उपरोक्त विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वेक्षण करते हुए मैपिंग की कार्रवाई की जाएगी। मैपिंग में उपयुक्त अनुपयुक्त पाए गए विद्यालयों का विवरण सावधानीपूर्वक तैयार करते हुए शिफ्टिंग कार्रवाई बच्चों के पठन पाठन सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रस्तावित है। रिक्त भवनों का सर्वे वर्गीकरण लोकेटेड उपयुक्त अनुपयुक्त 15 दिवस संबंधित हितधारकों के साथ बैठक। प्रधान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अभिभावक 15 दिवस। शिफ्टिंग योग पाए जाने विद्यालय भवनों चिन्हांकन की साज सज्जा 15 दिवस। उपयुक्त पाए गए विद्यालय भवनों
में आंगनबाड़ी केंद्रों की शिफ्टिंग 15 दिवस। देख लीजिए, समिति है। मुख्य विकास अधिकारी BSA हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, संबंधित बाल विकास अधिकारी। अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश है, कृपया अपने कुशल नेतृत्व में पेयरिंग के फलस्वरूप रुकते हुए विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्रवाई कराने का कष्ट करें, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए बाल वाटिकाओं बच्चों का पठन पाठन हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके।